दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज आती है। लेकिन करियर अपॉर्चुनिटीज तो हम आज भी कुछ ना कुछ लेकर के बैठे हुए हैं। कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं, कुछ लोग नौकरियां कर रहे हैं, कुछ लोग फ्रीलांसर्स हो सकते हैं, कई तरह की चीजें कर रहे हैं। लेकिन एक इवेल्युएशन की जरूरत पड़ती है। मैं आज एक बात करूंगा, एक विचारधारा की मैं आज बात करूंगा इस इंडस्ट्री के रेलेवेंस के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की आज रेलेवेंस क्या है, क्यों हम में से हर किसी को आज इस इंडस्ट्री में आना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जिस अपॉर्चुनिटी को आज सुनने के लिए हम आए हैं, क्या ये अपॉर्चुनिटी वास्तव में हर उस पैमाने पर खरी उतरती है कि जहां पर हम रुक करके ये कह सके कि नहीं, आज हमने जो चुनाव किया है अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने का, ये वाकई में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमको बहुत आगे तक लेकर के जा सकती है। प्रेजेंटेशन शुरू करूं उससे पहले आपके साथ मैं 5 मिनट के लिए मुखातिब होना चाहता हूं, थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के प्रारूप को लेकर के, किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर में इंडस्ट्री जो है लोगों के भविष्य को बदलती जा रही है। दोस्तों, कई तरह के स्टैटिस्टिकल फिगर्स आपको देखने को मिलते हैं जब आप गूगल पर जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमारी सबसे बड़ी अवधारणा ये होती है कि ये टोपी पहनाने वाली इंडस्ट्री है। और अक्सर हम इस इंडस्ट्री के बारे में जो है उन लोगों से विचार लेते हैं, उन लोगों से परामर्श लेते हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में कभी काम ही नहीं किया होता है। कुछ बहुत स्टार्टलिंग फैक्ट्स है, बहुत अचंभा में डाल देने वाले कुछ फैक्ट्स जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप पिछले 10 साल के इंडस्ट्री ग्रोथ पर, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर नजर डालिए, अगर आप फोर्ब्स की साइट पर जाते हैं और आप वहां पर सर्च करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्सेस ऑल द अदर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड किस परसेंटेज से बढ़ रहे हैं, तो पिछले 10 सालों के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो एवरेज ग्रोथ रही है वो 17.86% सीएजीआर की ग्रोथ रही है। क्यूमुलेटिव ग्रोथ हम इसको कहते हैं हर साल का। और इसका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर जो आज आपके पास में है वो आईटी की इंडस्ट्री है, जिसकी ग्रोथ 3.87% की रही है। कुछ फर्क नजर आता है। पिछले 10 सालों के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग का जो टोटल ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ा है, अगर मैं आज की फिगर की बात करूं तो $789.6 बिलियन का टोटल कारोबार ये इंडस्ट्री करती है पूरी दुनिया के अंदर में। 1940 में स्टार्ट हुई, जो कोई आज की इंडस्ट्री नहीं है। न्यूट्रीलाइट ने स्टार्ट किया था। एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर्स में जुड़ते हैं और बड़ा काम करते हैं। और आज ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इस इंडस्ट्री के अंदर अकेले यूएस के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं। यूएस की पॉपुलेशन कितनी है इसका अंदाजा आप एक बार लगा लीजिएगा गूगल पे जाकर के। क्यों ये देश इस इंडस्ट्री को इतना ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं? आप यूरोप की तरफ रुख कीजिए, वहां की कितनी पॉपुलेशन इसके अंदर में जुड़ी हुई है। एक छोटा सा देश है कोरिया, डेवलप कंट्रीज के अंदर में आता है। हिंदुस्तान के साथ साथ उस कंट्री को भी आजादी मिली थी। आज नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए 78% पॉपुलेशन कोरिया की आज नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में काम करती है। क्या जादू है इस इंडस्ट्री के अंदर। सबसे बड़ी बात आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो एक ऐसे सोर्स को बनाना पड़ेगा जहां पर आपका एफर्ट जो लगता है, एक तो जरिया है कि हम नौकरी करते जाएं अपने पूरे जीवन भर, अपने पैसों को तराशने की कोशिश करें, वहां पर से अपने इनकम कमाएं, लेकिन वहां पर आपकी जो ग्रोथ होती है वो परसेंटेज में होती है, मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ नहीं हो सकती है। और यहीं पर महंगाई जिस तरीके से आपकी बढ़ रही है वो भी देखिए, आपके सैलरी परसेंटेज से हमेशा ज्यादा होती है। अगले 30, 40, 50 साल, जितने सालों तक आपको एक्टिव रहना है, नौकरी करना है, पैसे कमाना है, तो हर दिन शो ऑफ करना है, हर दिन पहुंचना है, कुछ ना कुछ काम करना है, तब जाकर के आपकी इनकम यहां पर बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जुड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? हमको एक ऐसे सांचे में डाला गया है दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसे साइकोलॉजिकल ढांचे में डाला गया है जहां पर बताया यही गया है कि वही संस्थाएं काम करने लायक होती हैं जो बहुत प्रतिष्ठित होती हैं। और प्रतिष्ठा का भी क्या यहां पर एक्सप्लेनेशन आपको मिलना चाहिए है कि जो संस्थाएं हैं पिछले 10 सालों से काम कर रही हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं और वहां पर हजारों लोग काम कर रहे हैं। तो आज अगर आपको कोई बोले कि XYZ कंपनी में ज्वाइन कर लो, यहाँ पर 20 सालों से ये कंपनी चल रही है और आज इस कंपनी का रेवेन्यू जो है 100 करोड़ का होता है और यहाँ पर 13,000 लोग काम करते हैं, आप दो बारी नहीं सोचेंगे कि मैं इस चीज को ज्वाइन कर लूं। लेकिन इसके साथ एक और फैक्ट आपको बताता हूं। पेटीएम ने हाल में 3-4 दिन पहले एक मुश्त 10,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया। ये ले ऑफ क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पॉसिबल है? ये ले ऑफ तभी पॉसिबल है जब आप काम करना बंद कर दें। मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूं जो इस इंडस्ट्री को एंटायरली किसी भी दूसरी इंडस्ट्री से बहुत अलग बनाती है। और वाकई में अगर आप यहां पर सिंसियर है तो करियर कितना बेहतरीन बन सकता है। और बाकी जहां पर एक सूडो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आज आपके पास में है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आप तभी तक बेहतर हैं जब तक आपसे बेहतर अपग्रेडेड कुछ नहीं आ जाए। और आ चुका है। आपने पिछले कुछ समय से एआई का बहुत नाम सुना होगा। और एआई के साथ अब एक और चीज आ गई है जिसको हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। ये न्यूरल नेटवर्क क्या है? न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है जो आपके ब्रेन कैपेबिलिटीज को डायरेक्टली मिमिक कर सकता है, मशीन लर्निंग के थ्रू सोच सकता है,
और आप एक और स्टैटिस्टिक्स निकालिए कि जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री की कंपनीज थी आज दुनिया के अंदर में, उन्होंने कुछ नहीं तो 28% अपने वर्कफोर्स को ले ऑफ कर दिया है, केवल और केवल एआई एंड न्यूरल नेटवर्क जनरेटेड सॉफ्टवेयर्स को अपना करके। फ्यूचर कहां जा रहा है? आपकी आगे आने वाली जनरेशन 90% ला करके भी एक कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता है। नौकरियों की जो बात आती है, हिंदुस्तान वो कंट्री है जो आज अपने टोटल पॉपुलेशन का 2% जॉब क्रिएशन भी हर साल नहीं कर रही है। क्या हमारी पॉपुलेशन घट जाएगी? क्या हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है वो नौकरी नहीं करेगी? या करेगी तो कौन सा ऐसा रास्ता अपनाएगी? कौन से ऐसे क्षेत्र आपके दिमाग में आते हैं जिसमें जाकर के करियर बनाया जा सकता है, जो करियर अगले 10 साल तक, अगले 20 साल तक, जितने साल तक आप जीवित हैं, आपको एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म देगा जिस पर आप काम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और आप अपने आप की जो है और अपने परिवार की देखभाल बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। सोचने का वक्त है। नेगेटिविटी आपके आसपास बहुत सारी होगी इस इंडस्ट्री को लेकर के, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो एंटायरली डिफरेंट सजेस्ट करते हैं, और वो फैक्ट्स किसी व्यक्ति ने बैठ करके नहीं बनाए हैं। इस इंडस्ट्री ने अपने आप से कमाया है इस फैक्ट्स को पिछले 10 सालों के अंदर में। आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा करोड़पति, डॉलर मिलियनर अगर किसी इंडस्ट्री से बने हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बने हैं। लेकिन यहां पर एक और सच्चाई है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे प्लेयर्स भी आते हैं जो इस इंडस्ट्री को बहुत बदनाम करते हैं। तो हम अपने उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से फिल्टर आउट करें कि जिस अपॉर्चुनिटी में हम जुड़ रहे हैं वो वाकई में एक लंबे समय तक चलने वाली अपॉर्चुनिटी है, जहां पर हमें अपने काम करने का भरपूर मेहनताना तो मिलेगा ही मिलेगा, एक प्रोस्पेक्ट ग्रोथ का भी मिलेगा कि हम कुछ समय तक काम करें और ये इंडस्ट्री चलती रहे, और आने वाले समय में हमें जो है एक समय के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर मिले। लेकिन रूल ऑफ एंगेजमेंट सेम रहता है, रूल ऑफ गेम सेम रहता है। आप किसी भी कंपनी में काम कीजिए, सफल होने वाले लोगों का परसेंटेज केवल 5% होता है। 95% लोग केवल क्रिब करते हैं, कंप्लेन्स करते हैं, अपनी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप की ग्रोथ को ही हैम्पर करते हैं। तो क्या फर्क है? आइए जानते हैं कि हम आज जिस अपॉर्चुनिटी को सुनेंगे, क्या ये अपॉर्चुनिटी इन सारी चीजों पर जो हमने आज बात करी, इनके साथ फ्यूचरिस्टिक लेवल का एक हमें अपॉर्चुनिटी दे सकती है? क्या होगा इस मार्केट में? कभी सैचुरेशन हो सकता है। जिस अपॉर्चुनिटी के साथ हम जुड़ेंगे उससे कॉम्पिटिशन अगर आते हैं तो क्या हो सकता है? और आज जब हम इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो आज इस कंपनी का क्रेडेंशियल क्या है, क्या स्थायित्व है, क्या सत्यापन है इस इंडस्ट्री का, इस कंपनी का, जिसको सुनकर के हमें आज इस कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। दोस्तों, आपका 5-10 मिनट समय लिया, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी। अब चलते हैं, जानते हैं इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिस बारे में आपको मुस्तफा सर बता रहे थे। एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जिसने कई लोगों की जिंदगियां तो बदल के रख दी हैं। आप और हम भले ही आज इसमें आ रहे हैं, लेकिन यह अपॉर्चुनिटी कभी पुरानी नहीं होगी। और आपका अपना काम करने का तरीका याद रखिए, हर एक व्यक्ति अपने टाइम एंड स्पेस में केवल और केवल अपने आप से कंपीट करता है। अगर आप बाहर से कंपीट करना जाएंगे तो हर व्यक्ति की क्षमता जो होती है दोस्तों, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने की, वो बहुत अलग होती है। अगर आपको अपने जीवन में वाकई में सफल होना है और एक सस्टेनेबल सक्सेस लेना है तो केवल और केवल अपने आप से कंपीट कीजिए, और ये इंश्योर कीजिए कि आप कल जो आपका आने वाला है, आज अपने आप को आप इतना बेहतर कर लें कि कल आप आज से बेहतर इंसान हो। अगर आप ये करते रहे तो SDFX आपको निश्चित तौर पर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाएगी जहां पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिलेगा ही मिलेगा, एक वर्क सेटिस्फैक्शन और जो सफलता का एक जो अजीब सी खुशी मिलती है किसी चीज में सक्सेसफुल होने की, वो जरूर मिलेगी। अपने अंदर झांकिए, केवल अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कीजिए। कंपटीशन आपका इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि भगवान ने हर किसी को अलग अलग बनाया है, हर किसी की परिस्थितियां और उनकी क्षमताएं अलग हैं। आपका कंपटीशन आपके साथ में होने चाहिए है, किसी और के साथ नहीं। और इसी फोकस के साथ मैं आपसे केवल 2 साल मांगता कि आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ अपने आप को केवल 2 साल दीजिए। इस 2 साल के अंदर में आप कहां पहुंच जाएंगे, उसकी मिसाल आपको इसी मीटिंग में बैठे कुछ लोगों के एक्सपीरियंस शेयरिंग से भी मिलेगी। तो मेरे सभी चहेते दोस्त जो आज समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं, मैं कृतज्ञ हूं, मैं आभारी हूं आप सबका कि आपने एक डिसीजन लिया है अपने जीवन को बदलने का, और हमें एक मौका दिया है एज ए कंपनी कि हम आपको अपने साथ जोड़ करके खुद भी स्ट्रांग बने और आपके लिए भी एक अनपैरेलल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रखें जो आपको वाकई में बेहतरीन बना सकती है। दोस्तों,
एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, मैक्सिमम मैं आपका 20 मिनट्स इस प्रेजेंटेशन के साथ मिलूंगा। चाहता हूं कि आपका फोकस यहां पर रहे ताकि आप किसी भी डिटेल को मिस ना करें, और जितने भी आपके सवाल हैं पार्क कीजिएगा। आपको आज जिन्होंने इनवाइट किया है उनसे जरूर पूछिएगा कि, और अगर क्लैरिटी नहीं मिलती है तो आपके कई सारे मेंटोर्स हैं यहाँ पर, आप होस्ट को यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, आप यहाँ पर को होस्ट को पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इन बिटवीन जो है हमारा कुछ भी टेक्सटिंग यहाँ पर ना हो। चैट डिसेबल्ड इसीलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बेनिफिट्स लेना चाहते हैं डायरेक्टली लोगों के साथ में कनेक्ट होने का। लेकिन अगर सवाल है तो पूछिएगा जरूर, चाहे अपने मेंटोर से या फिर आज जिसने आपको यहाँ पर इनवाइट किया उनके साथ में पूछिएगा। SDFX एक जनरेशन टेक्नोलॉजी है दोस्तों। जनरेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, मैं छोटा छोटा इस कंपनी का आपको मैं एक परिचय आज दे दूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंपनी हमें कैसी ज्वाइन करनी चाहिए। कंपनी आपको वैसी ज्वाइन करनी चाहिए है जिस कंपनी का आधार बहुत मजबूत हो, जिस कंपनी की लीगैलिटीज बहुत स्ट्रांग हो। SDFX ग्लोबल जो है दोस्तों, ये दुबई से अक्रेडिटेड एक कंपनी है जहां पर हम, दुबई से 3 तरह की कंपनी आती है। मैं आपको ये भी बात बहुत फैक्टफुल बताना चाहता हूं। SDFX के अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छी बात ये होती है दोस्तों कि आपको सच ही सुनने का मौका मिलता है। हम यहाँ पर किसी को सपने नहीं दिखाते हैं, रियलिटी की बात करते हैं, और जिसको ये चीज समझ में आती है वो अपने जीवन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बन जाता है। दुबई से 3 तरह की कंपनी आती है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनियां आती हैं। पहली कंपनी होती है जिसको हम कहते हैं ऑफशोर कंपनी, जिसको केवल इतना इख्तियार होता है, केवल इतने राइट होते हैं कि उसको दुबई में एक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और उसके बाद वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी काम कर सकती है। उसमें होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए दुबई की गवर्नमेंट किसी भी तरह का लिमिट ऑफ लायबिलिटी अपनी तरफ में नहीं लेती है। ये ऑफशोर कंपनियां हैं जिनका नाम तो दुबई में होता है लेकिन चल कहीं से भी सकती हैं। दूसरी होती है फ्री जोन्स की कंपनी। ये फ्री जोन्स की क्या कंपनियां हैं, जिस तरीके से इंडिया के अंदर में कई सारे एसीजेट्स बने हैं जो कई तरह के इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं, सरकार की तरफ से कुछ सहूलियतें दी जाती हैं उन कंपनियों को जो एक स्पेसिफिक जोन के अंदर में ही बिजनेस कर सकते हैं। ऐसी भी कंपनियां आपको यहां पर मिलती है जो इंडिया में आती हैं, अपने आपको बताती है कि हम दुबई से रजिस्टर्ड हैं। इनके ऊपर गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है और ये इतना ही अलाउ करते हैं कंपनीज को कि आप जिस क्षेत्र में आपने अपने आप को, जिस एसीजेड जोन में, जिस फ्री जोन में आपने अपने आप को रजिस्टर किया है, आप केवल उसी जगह पर बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन वहां से भी एक्रेडिटेशन लेकर के लोग पूरी दुनिया में काम करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ वहां पर गड़बड़ होने की संभावना होती है। लेकिन जो मोस्ट ऑथेंटिक कंपनियां आती हैं दुबई से, जिनका 100% लिमिट ऑफ लायबिलिटी गवर्नमेंट लेती है, अथॉरिटी गवर्नमेंट लेती है, उसको हम कहते हैं ऑनशोर कंपनी या इनलैंड कंपनी। SDFX ग्लोबल आज दुबई गवर्नमेंट के साथ में एज अ इनलैंड कंपनी, ऑफशोर कंपनी नहीं, एक इनलैंड कंपनी के तौर पर वहां पर रजिस्टर्ड है, जिसका 100% एक्रेडिटेशन दुबई गवर्नमेंट के साथ में है। कल के दिन अगर आपको कोई भी समस्या इस कंपनी के साथ में होती है तो आप डायरेक्टली दुबई गवर्नमेंट के टच में जा सकते हैं और किसी भी तरीके की सुनवाई आपकी वहां पर डेफिनेटली होती है। तो सबसे बड़ी बात, आप जिस अपॉर्चुनिटी से जुड़ने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से रेगुलेटेड है और एक ऐसी अथॉरिटी से जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन दुनिया में सबसे स्ट्रिक्ट माने जाते हैं। यूएस एंड यूके के बाद अगर कोई सबसे स्ट्रिक्ट मार्केट है तो दुबई के थ्रू आता है। तो आज SDFX ग्लोबल एक बहुत बड़ा लीगल क्रेडेंशियल लेकर के आपके सामने खड़ा है। तो करियर बनाने का पहला सीढ़ी क्या होता है कि हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करें जो ऑथेंटिक हो, रियल हो, कहीं ना कहीं से रेगुलेटेड हो। तो दुबई से रेगुलेटेड ये कंपनी आती है। फाइनेंस के फील्ड में काम करने वाली कंपनी है। हर दिन 10,000 अपॉर्चुनिटीज फाइनेंस फील्ड के अंदर में आपको इंडिया में देखने को मिलती है। तरह तरह के कॉइन, तरह तरह के मैट्रिक्स प्रोग्राम, पता नहीं क्या क्या, लेकिन हर जगह पर केवल एक ही काम हो रहा है जहां पर पैसे का सर्कुलेशन होता है और उसी के थ्रू लोगों को इनकम दी जाती है। और ये मॉडल कहीं ना कहीं एक लिमिट के बाद में कोलैप्स होना ही होना है। द डेफिसिट, जो डेफिसिट क्रिएट होता है बिटवीन इनकम एंड शेयर्स, जो लोगों को पे आउट्स देने हैं, वहां पर कंपनियां कोलैप्स कर जाती हैं। लेकिन SDFX ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जो जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। हम काम करते हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट में जिसका नाम है फॉरेक्स मार्केट। इस मार्केट के अंदर में हम प्रॉपर ट्रेड करके अपनी इनकम्स करते हैं। तो आज जो इनकम हमारे लीडर्स को मिलती है या फिर हमारे इन्वेस्टर्स को जाती है वो प्योर ट्रेडिंग के थ्रू जनरेट होती है। और यही वजह है कि यहां पर आपको बड़े बड़े रिटर्न्स के दावे नहीं किए जाएंगे। सस्टेनेबली जो सक्सेसफुली रिटर्न क्रिएट किए जा सकते हैं केवल उसी की बात होती है। मनी सर्कुलेशन अगर नहीं है तो सिस्टम बहुत बेहतरीन है, लंबे समय तक चल सकता है। इसके बाद तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये कंपनी अपने आप को रिस्क डाइवर्सिटी में बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करती है। मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड से लेकर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के भी जो पैरामीटर्स है इस कंपनी में बहुत अलग अलग हैं। डाइवर्सिफिकेशन पर काम करने वाली ये कंपनी हमेशा इंश्योर करती है कि अगर कैटेस्ट्रोफिक सिचुएशंस, अगर बहुत उथल पुथल वाले सिचुएशंस भी आते हैं तब भी कंपनी के अस्तित्व पर संकट ना खड़ा हो। अगर ये सारी चीजें एज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लीडर के तौर पर आपको मिलती है, आंख बंद करके ज्वाइन कीजिए कंपनी, आपको
बहुत लंबे समय तक और बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे सकती है। दोस्तों, मेंटालिटी की बात यहाँ पर होती है कि भाई कौन से लोग सफल होते हैं। 5% का रूल हमेशा याद रखिएगा। 95% लोग अपनी आसपास की चीजों से परेशान हैं और 5% लोग केवल फोकस्ड है कि मेरे पास जो है उसको इस्तेमाल करते हुए, उसको यूज करते हुए मैं किस तरीके से अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता हूं। कंप्लेन तो पूरी दुनिया कर रही है, 5% लोग ही सक्सेसफुल हैं और उसके पीछे का रीजन मेंटालिटी है। जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, आजकल आपको यूट्यूब में शॉर्ट्स देखने का मन करता है, आप देखते हो आपकी उंगलियां कितनी फास्ट भागती हैं। ये क्या क्रिएट कर रहा है आपके अंदर में? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक मेंटालिटी क्रिएट कर रहा है कि अगर एक दिन के अंदर मुझे कुछ सक्सेसफुली इसमें नहीं होता हुआ दिखता है, मैं इस चीज को छोड़ दूंगा। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, ये आपकी मेंटालिटी के साथ खिलवाड़ होता है। इससे बचिए, बाहर आइए। जीवन में कुछ भी कभी भी शॉर्टकट से प्राप्त नहीं होता है। सफलता तो खास करके कभी शॉर्टकट से प्राप्त नहीं हो सकती है, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग जिनको एक सांचे में ढाला गया है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा जॉब लो, जीवन भर काम करते रहो, और जिस दिन तुम जाना बंद कर दोगे नौकरी के ऊपर में, उस दिन पैसे भी बंद हो जाएंगे। जॉब मेंटालिटी वाले लोग 25 तारीख के बाद जिनका पॉकेट खाली होता है और पूरा जीवन केवल ईएमआई पर चल रहा है, फोन से लेकर के गाड़ी घर सब कुछ बैंक का है, और बोस्ट कर रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में तरक्की कर ली। रियलिटी चेक, जागिए। 5% केवल वो लोग हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि अगला 5 वर्ष जो है मेरे जीवन का, मैं कुछ इस तरह के काम करने में लगाऊंगा कि जिसके बाद मुझे काम करने की जरूरत ना हो, और मेरी अपनी एस्पिरेशन जो है, अपने आप से जो भी मेरी आकांक्षाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं मेरी, फाइनेंशियली या अदरवाइज, वो सारी की सारी सक्सेसफुल हो। अगर आप इस मेंटालिटी से आते हैं, और अगर नहीं भी आते हैं, तो आइए इसमें घुसिए, क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि यही चीज है जो आपको टर्म रिलेवेंट बनाए रखती है, एक चीज पर फोकस रखती है और आपको सफल बनाती है। तो मेंटालिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर आइए, अपने आप को सफल होने के लिए समय दीजिए, और पर आपके पास आती है। दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे लोग जो इस 5% में भी क्वालिफाई करते हैं कि भाई मेरे साथ में क्या होगा, कॉन्फिडेंस की कमी, अपने आप पर स्किल सेट की कमी, जिस इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं उसके ऊपर में, और साथ ही साथ एक जो कहते हैं रिस्क एपेटाइट हमारे पास में नहीं होता है, उसके चलते भी बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, पहले 6 महीने के अंदर में यहां से बाहर हो जाते हैं। अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज रखते हैं, रिस्क टेकिंग का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ डाल दो और बिल्कुल बर्बाद हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक प्लान ए होता है और प्लान ए के पीछे एक प्लान बी होता है। रिस्क उतना लीजिए जो आपके जीवन को इंपैक्ट नहीं करे, लेकिन रिस्क सब्सटैंशियल लीजिए कि अगर उसका फायदा हो तो बहुत बड़ा फायदा हो। और ऐसे 10% लोग होते हैं दोस्तों, जो इन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर में काम करके जिन्होंने आज इतना बड़ा मकाम बनाया है कि आप और मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कुछ कहानियों जैसी लगती है, परी कथा जैसी लगती है, जहां पर राधा कृष्ण दमानी आते हैं जो आज 74 ईयर्स के हो गए हैं, मात्र 15,000 रुपए से शुरुआत करते हैं और आज 1,74,00,000 जो है हजार की इंडस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, केवल और केवल स्टॉक मार्केट के अंदर में। और यही स्टॉक मार्केट आपको क्या बताया जाता है? बर्बाद करता है। क्यों बर्बाद करता है? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी सही नहीं है, हमारे स्किल सेट सही नहीं है, और हम रिस्क ले रहे हैं। हम STFX में इन सारी चीजों पर काम करते हैं। यहां पर जो रिस्क लिया जा रहा है वो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क है, और आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल स्मॉल ग्रोथ देकर के आपको सक्सेसफुल बनाने का काम यहां पर चल रहा है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट आप अपने लाइफ में कई न कई तरह के करते हैं दोस्तों। हर एक इंसान, मिडिल क्लास लोगों को सिखाया जाता है कि रेनी डेज के लिए कुछ बचाओ, बुढ़ापे के लिए कुछ बचाओ। पेंशन तो हर किसी को मिलना नहीं है, पेंशन नहीं मिलना है तो इन्वेस्टमेंट करो, ताकि जब आप रिटायर हो जाओ तो उसके बाद कुछ पैसे आते रहे। आप रिटायर कब होना चाहते हैं? आप उस उम्र में रिटायर होना चाहते हैं कि जब आपके पास में पैसे भी हो तो आप उस पैसे का कुछ उपभोग ना कर सके। आपकी हड्डियां जवाब देते हैं, घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, पीठ में दर्द है, कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, खाने का मन है, पेट जवाब दे चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा, इच्छाएं तक मर चुकी हैं। सेटिस्फैक्शन आ जाता है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन कैसे आता है पता है दोस्तों? वो सेटिस्फैक्शन नहीं, पूरे जीवन के कुचले हुए जो सपने हैं उसका एक गुत्था बनता है कि अब पूरा जीवन निकल गया, अब कुछ करके ही क्या करेंगे। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आप करते हैं जो आपको उसी समय पर मिलते हैं। मसलन बैंक की FD हो गई, पोस्ट ऑफिस में आप कर रहे हैं, आप यहाँ पर इंश्योरेंस में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल कंपनियों के थ्रू, रेगुलेटेड बैंकिंग कंपनियों के थ्रू क्रिएटेड वो एक बहुत बड़ा जो मृग मरीचिका है, जहां पर लोगों को लगता तो है कि मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पैसे वाकई में बढ़ नहीं रहे होते। ग्रोथ कभी भी कैलकुलेट करनी हो अपने कैपिटल का, तो 2 चीजों का ध्यान रखिए। हम एक बात करते हैं कि आज आपकी परचेजिंग पावर क्या है रुपए के हिसाब से। 1,000 रुपए में आज आप एक ऐसे इंडेक्स को चुनिए जो वेरिएबल होता रहता है, हर साल के हिसाब से बढ़ता रहता है। आज कितना खरीद सकते हैं, 10 साल के बाद कितना खरीद सकते हैं। पास्ट में चले जाइए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। जिन लोगों ने आज 10 साल पहले FD करी थी 5 लाख रुपए की,
5 लाख में वो 10 साल पहले कितना सोना या कितनी जमीन खरीद सकते थे, और आज उसी 5 लाख रुपए का 10 लाख हुआ है तो कितना सोना और कितनी जमीन खरीद पाएंगे। आपको इन सारे इन्वेस्टमेंट की रियलिटी चेक पता चल जाएगी। सो कॉल्ड सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो केवल और केवल आपके पैसों को जमा के रख देते हैं, कभी उनको बढ़ने का मौका ही नहीं देते। कुछ इन्वेस्टमेंट है जिसमें अगर आप बेहतरीन जगह पर है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। लैंड और गोल्ड को मैं इससे अलग रखता हूं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, लैंड क्रिएट नहीं की जा सकती, दुनिया में जितनी है उतनी ही लैंड आपको मिलेगी। तो एसडीएफएक्स से अगर यहां पर आपकी इनकम होनी शुरू हो जाती है तो किसी पहले टेंजिबल इन्वेस्टमेंट में अगर आपको जाना चाहिए है तो वो रियल एस्टेट है। जमीन खरीदिए, दुनिया में जमीन नहीं बनाई जा सकती, हीरे तक लैब में बनाए जा सकते हैं, लेकिन जमीन किसी भी लैब में नहीं बन सकती। रैपिड ग्रोथ के थ्रू आज एसडीएफएक्स से जो इनकम होते हैं, पहला टेंजिबल इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करना हो तो लैंड में कीजिएगा, क्योंकि यही चीज आगे चल करके अमूल्य होने वाली है। गोल्ड भी बेहतरीन रिटर्न देता है दोस्तों। तो वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर में थोड़ा सा रिस्क अगर हम लेते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा जो है इनकम का सोर्स क्रिएट हो सकता है, और हमारा इन्वेस्टमेंट वाकई में बहुत अच्छा जो है एक रिटर्न दे सकता है। केवल इस चीज को ध्यान रखते हुए कि हम कभी भी ओवर लिवरेज ना करें और रिस्क पैरामीटर्स को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ें, वरना गैम्बलिंग तो हर जगह पर आप कर सकते हैं। आप क्रिप्टो में भी गैम्बलिंग कर सकते हैं और क्रिप्टो में ईटीएफ्स के थ्रू आप बहुत बड़ा इनकम भी यहां पर कर सकते हैं। तो ये जो आने वाले जो पीढ़ी के मार्केट है जिसके अंदर में लोगों ने शामिल होकर के बहुत अच्छे पैसे अपने बनाए हैं, ये 3 मार्केट आपके सामने है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स का मार्केट। अब इसमें से 2 ऐसे मार्केट है जिसके अंदर में मैनिपुलेशन पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर पार्टिसिपेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो लिक्विडिटी पोर इन होती है, जो फंड आता है ट्रेड करने के लिए, बहुत कम होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट, और अगर आप क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो जो है पिछले 17 सालों से चल रहा है, आज भी इसका टोटल मार्केट कैपिटल जो है करीब करीब 1.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास से पहुंचा है। अगर स्टॉक मार्केट की आप डेली वॉल्यूम की बात करें जो हम यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखते हैं, 15 से 18 हजार करोड़ की यहाँ पर बात होती है। यहाँ पर कई सारी पार्टियां ऐसी बैठी हैं जो एक बार में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डालर के पूरे मार्केट को यूनिडायरेक्शनल तरीके से एक तरफ में लेकर के जा सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट की, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट, जहां पर 3 तरह के प्लेयर्स हैं। पहले सारे के सारे गवर्नमेंट्स यहां पर प्लेयर्स हैं, दूसरे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं वो सबके सब यहां पर जो है आपके प्लेयर्स हैं, और तीसरे हमारे जैसे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं कि कितना फंड आता है और क्या ट्रेड होता है, तो 7.9 ट्रिलियन डॉलर का डेली ट्रांजैक्शन, इतनी क्षमता किसी भी एक एंटिटी के पास नहीं होती जो इस मार्केट को यूनिडायरेक्शनल स्वे कर सके और लोगों का नुकसान कर सके। लेकिन अगेन मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस मार्केट में भी सफल होने के लिए आपके पास में स्किल सेट्स बहुत जरूरी है। एक बहुत ही शानदार आपकी साइकोलॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए है। गैम्बलिंग यहां पर भी नहीं करना है। छोटी छोटी रिटर्न्स विद मैनेजेबल रिस्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक अगर आपको मिलती रहे, जो आपके नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स को एक्सीड करती हैं। 12 से 18% आपको रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड पर साल का। यहां पर अगर आपको 4% का रिटर्न मिलता है महीने का, तो वो 4 गुना से ज्यादा रिटर्न देता है आपके म्यूचुअल फंड से। इमेजिन कीजिए क्या ग्रोथ हो सकती है। और ये मैं तब कह रहा हूं जब रिस्क परसेंटेज आपका यहां पर नेग्लिजिबल होता है। ये इंडस्ट्री 24/5 काम करती है। आप जब चाहें तब इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, लेकिन सफलता यहां पर भी परिश्रम ढूंढती है। या तो अगले 10 साल इस इंडस्ट्री को समझने में लगा दीजिए, या एसडीएफएक्स की इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से जुड़ जाइए, क्योंकि ये सारी चीजें एसडीएफएक्स ने अपने लाइफ साइकिल में कर रखी हैं और आज एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ में बढ़ चला है। ये अपॉर्चुनिटी हर एक बड़े इन्वेस्टर के लिए एक गोल्ड माइन है, जो एक लंबे टाइम के लिए अपने आप को एक बेहतरीन कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लीगल भी है, क्रेडिबल भी है, बेहतरीन सेटिस्फेक्शन आपको देती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है, हर तरह की लीगलिटी पर खरी उतरती है। तो आप एसडीएफएक्स ग्लोबल के साथ में अगले 20 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। आपका पैसा कहां से कहां पहुंचेगा, इसको फैक्टर इन करने के बहुत सारे टूल हैं। आप नेट जो इंटरनेट पर जाकर उन सारी चीजों को देख भी सकते हैं। दोस्तों, एसडीएफएक्स क्यों ज्वाइन करना है? पहले मैंने एज अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर आपको क्या चीजें फिल्टर आउट करनी होती है उसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस कंपनी के स्ट्रेंथ क्या क्या है, जो आज के टाइम में इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज, इतना ट्रांसपेरेंट मॉडल है, हर चीज आपकी आंखों के सामने होता है। आप हर मोमेंट में अपनी चीजों को होते हुए यहाँ पर देखते हैं, चाहे वो आपका ट्रेड हो या फिर आपके नेटवर्क मार्केटिंग से होने वाले जितने भी पॉइंट्स, इनकम, सब कुछ होते हैं, लाइव होते हैं। कुछ भी यहाँ पर हिडन क्राइटेरिया नहीं है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके दी जाती हैं। 100% सेफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम 100% लीगल हैं और दुनिया के बेहतरीन अप्रोच एंड टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, जो हमारे कंपटीशन से हमको बहुत अलग बनाती है। मिनिमम गारंटीड पर मंथ रिटर्न, ये वो चीज है जो शायद ही दुनिया में कोई
कंपनी आपको कमिट करती है कि प्रॉफिट तो प्रॉफिट, हम आपके लॉसेस को भी कवर करते हैं। हमारा आपका जो एक कमिटमेंट है वो पूरा होता ही होता है, और इसको हमने पिछले 27-28 महीनों से लगातार करके दिखाया है। ये इस कंपनी की लेगेसी है, ट्रैक रिकॉर्ड है। दुनिया की जितनी भी ये टोपी घुमाने वाली कंपनियां आई हैं, सर्कुलेशन की कंपनियां आई हैं, उनके पास्ट में जाके देख लीजिए कि वो सर्वाइव कितने समय तक कर सकती है। यही फर्क होता है जनरेशन टेक्नोलॉजी को फॉलो करने वाली कंपनी के अंदर में और एक कंपनी जो केवल सर्कुलेशन कर रही होती है। आने वाले समय में हम इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बेहतरीन नॉलेज भी देंगे दोस्तों, इसी मार्केट से रिलेटेड, जहां पर आप सीख सकते हैं और इंडिपेंडेंट होकर के यहां पर काम भी कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट मीटिंग अगर आपने अटेंड की थी सीएमडी सर को, तो उन्होंने ये भी बोला था कि आने वाले समय में एसडीएफएक्स ग्लोबल से जुड़े हुए हर एक मेंबर को ये भी मौका मिलेगा कि आप हमारे कंपनी के एक रजिस्टर्ड ट्रेडर बन सकते हैं, और जो कैपिटल आज एसडीएफएक्स मैनेज करती है उस कैपिटल को आप खुद भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके कुछ पैरामीटर्स हो गए, आने वाले समय में ये अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाली है। तो जो लोग सीखना चाहते हैं सीखिए, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में फिर से आपके रास्ते में आने वाली है। दोस्तों क्या रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, कुछ अपडेट्स इसमें हैं जो आपको कल तक पता चल जाएंगे। आज का जो है सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप यहाँ पर शुरुआत बहुत छोटे कैपिटल से कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति, चाहे जिसके पास बहुत बड़ा पैसा हो बहुत छोटा पैसा हो, हर एक व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है, इसमें आ सकता है और अपने आप को एक बेहतरीन इनकम करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है। $100 से अगर आप शुरुआत करते हैं तब भी यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। 100 से 200 तक अगर आपका कैपिटल है तो ये 4% का मंथली रिटर्न आपको मिलता है। कैपिटल 201 to 499 होता है तो आपको 6% का रिटर्न मिलता है, और अगर आपका कैपिटल $501 एंड अबव है तो 8% का रिटर्न आपको हर महीने यहाँ पर मिलता रहता है। इमेजिन कीजिए और कंपेयर कीजिए अपने क्लासिकल इन्वेस्टमेंट से, जो आप किसी भी रेगुलेटेड बैंकिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स में करते हैं, वहां पर आपको क्या रिटर्न मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि उन सारी चीजों को आप लिक्विडेट करके केवल यहां पर पैसे लगा दीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि डाइवर्सिफाई कीजिए। एक बेहतरीन इन्वेस्टर वो होता है दोस्तों जिसके पोर्टफोलियो में हर तरह के प्रोडक्ट होते हैं। कुछ ऐसे जो टेंजिबल हैं, जिनमें वोलेटिलिटी कम है, रिस्क कम होता है, और कुछ ऐसे भी जिसमें टेंजिबिलिटी कम है, वोलेटिलिटी जाता है, लेकिन रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। यही वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो एक लाइफ चेंजिंग कैपिटल आपके पास में क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि क्लासिकल इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है तो बहुत बड़े रिटर्न की उम्मीद भी मत रखिए। एसडीएफएक्स ग्लोबल ने अभी कुछ समय पहले अपने कैप में एक और फेदर लगाया, अपने लाइफ साइकिल में एक और माइलस्टोन को अचीव किया। दोस्तों हम आज एक उन कंपनियों की श्रेणी में आ गए हैं जिनके पास में अपना खुद का एक 100% रेगुलेटेड ब्रोकर है। एसडी स्टार एफएक्स का जन्म हुआ है, जिसको हमने 2023 के ग्लोबल एक्सपो में लॉन्च किया था, फॉरेक्स एक्सपो में दुबई के अंदर में। ये हमारा अपना इन हाउस ब्रोकर है, लेकिन ये केवल नेटवर्क मार्केटिंग की जो एसडीएफएक्स की विंग है उसको कैटर करने के लिए नहीं आया दोस्तों। आज हम एसडी स्टार एफएक्स जो हमारा ब्रोकर है, हम इसको रेगुलेटेड होकर के लाए हैं, और इसका रेगुलेशन कई कंट्रीज से होना बाकी है। हमने ऑलरेडी इसको मॉरिशस से रेगुलेशन के लिए प्रोसीड कर दिया है, जहां से आपके बड़े बड़े ब्रोकर्स आते हैं। मसलन ऑक्टा एफएक्स हो गया, जहां से आपका एक्सनेस आता है, जहां से आपका आईसी मार्केट आता है, जहां से आपका forex.com आता है। आने वाले समय में एसडी स्टार एफएक्स के पास में ये भी रेगुलेशन आपको मिलने वाला है। आपको एसडी स्टार एफएक्स पर अपना पर्सनल अकाउंट मिलता है अगर आप अपना जर्नी जो स्टार्ट करते हैं एसडीएफएक्स ग्लोबल के साथ में $1000 से अबव पर करते हैं, और यहां पर रिटर्न आपको 8% हर महीने का मिलना है। और ये अकाउंट केवल और केवल आपके अपने कंट्रोल में होता है। आप इस अकाउंट में जब चाहे तब डिपॉजिट कर सकते हैं, जब चाहे तब विड्रॉल कर सकते हैं। आपको किसी से भी पूछने की या अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कंप्लीट फ्रीडम आपको मिलता है, और एसडी स्टार एफएक्स उन्हीं ब्रोकर्स की कैटेगरी में है जिसमें आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करने का मन रखते हैं, सेम कैलिबर। और ये एक अलग प्रॉफिट सेंटर बनता है दोस्तों एसडीएफएक्स के लिए, क्योंकि ये केवल एसडीएफएक्स के इन हाउस नेटवर्क मार्केटिंग सॉल्यूशंस के लिए नहीं बनाया गया है। हमारे पास 11 से ज्यादा कंट्रीज से आईबी की रिक्वेस्ट है। मिनिमम 21,000 अकाउंट्स जो हैं वो आने वाले 6 महीने के अंदर में इसमें नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर के ओपन होने वाले हैं, और उन अकाउंट्स के लिए ईसीएन अकाउंट्स की कैटेगरी में आएंगे, जिनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वहां पर रहेगा $10,000 का रहेगा। तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का दूसरा जरिया भी एसडीएफएक्स के साथ में खुला। तो आज आप जिस अपॉर्चुनिटी को सुन रहे हैं उसमें पैसे कमाने का केवल एक जरिया नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग से होने वाला फायदा जो है वही एसडीएफएक्स के इनकम का जरिया है, बल्कि एक फुल फ्लेज ब्रोकरेज हाउस जो आने वाले समय में कितना बड़ा हो सकता है इसकी आपको उम्मीद भी नहीं है, ये भी एसडीएफएक्स के फाइनेंशियल्स को मजबूत बनाता है। तो एज एन इन्वेस्टर, एज अ लीडर, आप किसी भी तौर पर इस कंपनी के अंदर में आ रहे हैं, आपका फ्यूचर बहुत ही स्वर्णिम है, बशर्ते कि आप अपने आप को इस कंपनी के साथ, इस अपॉर्चुनिटी के साथ मिनिमम 2 साल का समय जरूर दीजिए दोस्तों।
अभी तक जो बातें हो रही थी दोस्तों इस कंपनी के रेगुलरिटीज को लेकर के, इस इंडस्ट्री के स्कोप को लेकर के, किस तरीके से इंडस्ट्री बढ़ी है, एसडी स्टार एफएक्स किस तरीके से बाकी कंपनियों से अलग है और क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एक इन्वेस्टर के लिए होती है। लेकिन वैसे लोग जिनको अपने जीवन में अर्ली रिटायर होना है लेकिन बहुत बड़े पैसे नहीं है, एसडी स्टार एफएक्स आपको बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देता है, जिसमें आप, जो मैं आपको 2 साल मांग रहा हूँ, इसी चीज के लिए मांग रहा हूँ कि अगर आपने अपने जीवन का केवल 2 साल दे दिया तो आपको आगे पूरे जीवन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने बड़े इनकम करने वाले लोग ऑलरेडी सिस्टम के अंदर में हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग आगे हैं और आपसे इस चीज को डिस्कस भी करेंगे लास्ट में। आई एम श्योर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग तो जरूर होगी, लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में बताता चलूंगा। दोस्तों, अगर आप डिसाइड करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने का, और क्यों करना चाहिए, अगर यूएस की 58% पॉपुलेशन नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, कोरिया की 78% पॉपुलेशन नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, और ये दोनों संपन्न देश हैं, तो हम तो एक गरीब देश से आते हैं। हम अपने जीवन में ये बदलाव करने के लिए इस बेहतरीन इंडस्ट्री से क्यों ना जुड़ें और इसके फायदे क्यों ना उठाएं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो यहां पर आपको 3 इनकम मिलती है। सुनने में केवल 3 इनकम मिलती है, लेकिन इतनी बड़ी इनकम होती है जो आपके जीवन में एक बहुत बेहतरीन बदलाव क्रिएट कर सकती है। पहली इनकम जो इस स्लाइड में हम बात करेंगे दोस्तों, वो होता है आपका डायरेक्ट रेफरल का इनकम। आप जिन जिन व्यक्तियों को यहां पर इनवाइट करेंगे इस सिस्टम से जुड़ने के लिए, वो अपना जितना भी ट्रेडिंग कैपिटल लेकर के इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, आपको उनके ट्रेडिंग कैपिटल का 2% तब तक मिलता रहेगा जब तक वो इस सिस्टम में इन्वेस्टेड हैं। और मैंने पिछले अपने जो एक्सपीरियंस में देखा है कि एसडीएसआर एफएक्स से लोग अपना कैपिटल विड्रॉ नहीं करते हैं, कि अकेली कंपनी है जो आपके प्रॉफिट्स तो देती ही देती है, आपके लॉसेस को भी कवर करती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी अभी पूरी दुनिया में एक भी नहीं चल रही। तो इस अपॉर्चुनिटी से नहीं जुड़ने का क्या रीजन है, वो सोच लीजिएगा। दूसरी बात कि डायरेक्ट रेफरल का इनकम जो बाकी कंपनियों में अपॉर्चुनिटीज में मिलता है, वो केवल एक बार मिलता है। यहां पर आपको लाइफ लॉन्ग मिलना है। बहुत बड़ी इनकम हो जाती है ये। सेकंड इनकम जो होता है वो लेवल की इनकम है। यहां पर आपको 32 लेवल तक की इनकम आपको मिलती है, और हर लेवल पर कितनी इनकम मिलती है वो भी देखिए। लेवल 2 के ऊपर में 1%, जितना बड़ा आपका लेवल बनेगा, यहां पर सबसे बड़ी इनकम वही लोग करेंगे जो वर्टिकली से ज्यादा हॉरिजॉन्टली अपने टीम को बढ़ाएंगे। यहां पर कोई बाइनरी का सिस्टम काम नहीं करता है दोस्तों। यहां पर आप जितना ब्रॉड अपने आप को बनाते हैं, आपके डायरेक्ट रेफरल्स जितने ज्यादा हैं, जितनी बड़ी आपकी संरचना बनेगी आपकी टीम की, उतनी बेहतरीन आपकी इनकम आपको यहां पर मिलने वाली है। लेवल 3 0.50%, लेवल 4 to 8 0.40%, लेवल 9 to 14 0.30%, 15 to 22 0.25% एंड 23 to 32 0.20%। ये इनकम इतनी बड़ी है कि आज इस कंपनी ने मात्र 27 महीनों के अंदर में 23 से ज्यादा करोड़पति क्रिएट कर दिए हैं। और ये करोड़पति वैसे नहीं है कि जो आपको सुनने को मिलता है कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से काम करते हुए 1 करोड़ रुपए कमाए। ये वो लोग हैं जिनकी हर महीने की इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड इनकम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम। इस इनकम को कभी जो है कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ इनकम है, जिसको हम कहते हैं सैलरी की इनकम। हमेशा बताया जाता है ना, अच्छी नौकरी करेंगे अच्छी सैलरी मिलेगी। यहाँ पर आपको कुछ टारगेट्स मिलते हैं, रेवेन्यू ड्रिवन। ये आपको टारगेट्स है जो आपको अचीव करना, और इसके ऊपर में आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलनी शुरू हो जाती है, अबव एंड ओवर जो 2 इनकम हमने यहाँ पर बात करी। और रेवेन्यू जो टारगेट आप अचीव करेंगे वो आपको अपनी टीम के साथ करना है, तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे टीम बढ़ती जाती है, ऑटोमेटिकली इस लेवल को आप क्वालिफाई करते चले जाएंगे। जिन लोगों की मीटिंग में आज आप बैठे हैं, जिस टीम की ये मीटिंग है, यहाँ पर इस कंपनी में फास्टेस्ट डायमंड, फास्टेस्ट क्राउन डायमंड, ये सारे लोग यहां से निकले हुए हैं। तो ये टीम बहुत तेजी से बढ़ती हुई टीम है। इसके मेंटोर्स एंड अपलाइन जो आपके हैं वो बहुत ड्रिवन लोग हैं। चलिए समझते परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है। $6000 मात्र अगर आप रेवेन्यू अचीव कर लेते हैं अपनी टीम के साथ में, तो $40 आज आपको हर महीने मिलना शुरू हो जाता है, और आप स्टार की रैंक को अचीव कर लेते हैं। ये $40 मतलब 90 के हिसाब से आप लगा लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी इनकम यहाँ पर होनी शुरू हो गई हर महीने की, मात्र $6000 के बिजनेस पर। अगला लेवल सुपरस्टार का है, $12000 आपको करना है, लेकिन ये डिफरेंशियल करना है। 6000 आप अचीव कर सके हैं, 6000 आपको और बनाना है, और ये टीम के साथ करना है। $100 आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। 25000 पर आप ब्रोंज बनते हैं, $150। यहाँ से आपको कंपनी $45 का हर महीने का ट्रैवलिंग अलाउंस भी देती है, जो आप अपने फील्ड में एक्सपेंसेस करते हैं अपने लोगों से मीट करने के लिए और ट्रैवल करने के लिए। कुछ बेहतरीन जो यहाँ पर रैंक है जो आपको जरूर समझने चाहिए हैं। पहली रैंक जो रिमार्केबल है उसको हम कहते हैं डायमंड, जो केवल 2.5 लाख के टोटल बिजनेस आप अपनी टीम के साथ में करते हैं तो आपको मिलता है, जहां पर आपकी फिक्स्ड इनकम $6500 तो $650 हर महीने की तो हो ही जाती है। साथ ही साथ कंपनी आपको 5 से 6 लाख रुपए की एक कार भी देती है। 3400 से ज्यादा लोग इस सिस्टम में डायमंड रैंक के अबव हैं, जिनकी मंथली इनकम 2 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस कर चुकी है। कितनी ऐसी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं जिन्होंने 27 महीने के अंदर अंदर ये रिजल्ट आपको करके दिखाया है।
क्राउन डायमंड $6 लाख पे आपको मिलता है, $750 की इनकम मंथली, और साथ ही साथ 10 से 12 लाख रुपए की कार भी मिलती है। लेकिन आपकी जो टारगेट है इस सिस्टम के अंदर में, इस पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के अंदर में अगर आपका टारगेट कुछ होना चाहिए तो रॉयल्टी की इनकम होनी चाहिए है। और मैं इसीलिए आपसे 2 साल आपके जीवन का मांगता हूं कि फोकस्ड होकर के, अगर आपने केवल 2 साल दे दिए, आप कितना भी स्लो काम करेंगे आप रॉयल्टी डेफिनेटली अचीव करेंगे, अगर आप हर दिन छोटी छोटी सफलता प्राप्त करते रहते हैं और ड्रिवन है तो। और अगर आप यहां पर पहुंच गए तो ये वही 13 लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में ये मुकाम हासिल किया है केवल 27 महीने में इस कंपनी के साथ में, और आज 1 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम हर महीने लेकर जाते हैं। इस इनकम को प्राप्त करने की केवल और केवल एक टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों, कि आपको अपना ये रेवेन्यू जो है वो 60-40 के रेशियो में अचीव करना है। मतलब क्या, कि आप जितने भी चाहें अपने डायरेक्ट रेफर्स कर सकते हैं, लेकिन ये जितने भी लेग आप ओपन कर रहे हैं उसमें से एक लेग ऐसा बनाइए जहां से आपके टोटल इस बिजनेस टारगेट का 60% आता हो, बाकी सारे लेग मिलाकर के 40% आते हैं, तो आपकी इनकम बन जाती है। और इस इनकम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की सैलरी हिंदुस्तान में आज 1000 लोगों को भी नहीं मिलती है, और आप अगले 2 साल में उस इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो हड़बड़ी किस चीज की है, शुरू में बताया था कंपटीशन केवल अपने आप से भूल जाइए कि आपके आसपास दूसरा किस रैंक पर है, किस टारगेट पर है। अपना फोकस नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए रॉयल्टी पर लगा दीजिए। उसके बाद का जीवन जो होगा, आप अपने परिवार की वो पहली पीढ़ी होंगे। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं मेरी तरह, तो आप अपने परिवार की वो पहली पीढ़ी होंगे जिसने गुर्बत की जंजीर तोड़ी और अपने पूरी फैमिली के लिए एक बेहतरीन सुनहरे भविष्य को रच के रख दिया। क्योंकि कंपनी अगले 20-25 सालों तक, 30 सालों तक कहीं जाने वाली नहीं है। हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फॉरेक्स की इंडस्ट्री में, वहां पर लोग बढ़ते जाएंगे, कैपिटल बढ़ता चला जाएगा, मार्केट साइज तो बड़ा हो सकता है, सैचुरेशन कभी नहीं आना है। तो बहुत सारी चीजें इस पर गौर करने की जरूरत है। एक अपॉर्चुनिटी केवल नहीं होती है दोस्तों, केवल उसका स्कोप नहीं होती है, बल्कि मल्टी फेसेट थॉट प्रोसेस आपको उसके पीछे लगाना पड़ता है। तब समझ में आता है कि हम एक जेम ऑफ एन अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं जिसमें वाकई क्षमता है, जिसने अपने आप को प्रूव भी किया है बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल बना करके। हमारे और आपके सक्सेसफुल होने में क्या कमी रह सकती है। रेफरल बेनिफिट एंड एलिजिबिलिटी, कौन से लेवल पर कितने इनकम खुलेंगे आपके सामने है। स्टार पे 5 लेवल की इनकम खुलती है, सॉरी 8 लेवल की इनकम खुलती है। सुपरस्टार पर आपको 12 खुलेगी, ब्रॉन्ज पे 16, सिल्वर पे 20, गोल्ड पे 24, डायमंड पे फर्दर मोर 32 लेवल तक आपकी इनकम यहाँ पर खुल जाती है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जिसका बहुत ध्यान रखिएगा ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पर ना हो। नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम जब आपकी जनरेट होना शुरू हो जाती है तो केवल $3 से आप जो भी $1000 से कम के आपके अकाउंट हैं वो सारे के सारे कंपनी के पूल अकाउंट में रहते हैं। ड्यू टू टेनासिटी ऑफ मार्केट जो होता है, हम उस अकाउंट को क्लब करके ट्रेड करते हैं ताकि हमारे पास में रिस्क एपेटाइट बेहतरीन रहे और छोटे अकाउंट उड़े नहीं। $1000 से ऊपर जो आपका एचडीएफसी स्टार एफएक्स में पर्सनलाइज अकाउंट आपको मिलता है, ये आपका अपना अकाउंट है, आप जब चाहें तब डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं। इवन जब आपका अमाउंट जो है वो पूल के अंदर में, वो भी आपको केवल 3 दिन में मिल सकता है। यहाँ पर कोई लॉक इन वगैरह कुछ नहीं होता दोस्तों। जो पूल अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करने का रेट आपका जो है 77 रुपीज का फिक्स है डॉलर का, और जब आप विड्रॉल करते हैं किसी भी तरीके का विड्रॉल एक्सेप्ट ट्रेडिंग नेटवर्किंग का जो आप यहां से कर रहे हो 75 रुपीज के ऊपर फिक्स्ड है, और हर एक पे आउट पर आपका 10% का एडमिन चार्जेस यहां पर डिडक्ट होता है। इन चीजों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा ताकि क्लैरिटी बनी रहे। अगेन एक बार आपको समझाया गया है कि किस तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस बोनस का इनकम जो रॉयल्टी की इनकम तक आपको ले जाता है आपको अचीव करना है। इस स्लाइड का चाहे तो फोटो ले लें या इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लें कि कैसे आपको अपने टीम को पिरोना है एक स्ट्रक्चर में, ताकि आप ये अगर 6000 का टारगेट है तो $3600-2400 में कैसे आपको अचीव करना है ताकि आपको ये फिक्स्ड इनकम मिलते चले जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके सपने आपके अपने हैं, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, इनसे बड़े हो सकते हैं या इनसे छोटे भी हो सकते हैं। उन तक पहुंचने का जरिया, क्या ये सपने इस जीवन में सपने ही रह जाएंगे या हकीकत में तब्दील होंगे, उसको करने का केवल और केवल एक जरिया है दोस्तों। आपको यहां तक पहुंचाने वाला व्यक्ति जो है, अगर आपसे कभी उससे मिलना हो तो आईने के सामने खड़े हो जाइए। जो व्यक्ति आपको आईने के अंदर दिखेगा वही आपकी सफलता और आपकी असफलता दोनों का जिम्मेदार होता है। अपॉर्चुनिटी तो इतनी बेहतरीन है कि जिसने हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। आप इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के अपने जीवन में क्या तब्दीली चाहते हैं, इसके लिए धैर्य भी लगेगा, साहस भी करना पड़ेगा, हर दिन छोटा छोटा ही सही लेकिन सफलता की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। कंपटीशन केवल अपने आप से करना है और अपने जीवन का केवल 2 साल देना है, जीवन बदल कर रह जाएगा दोस्तों। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूं कि जो भी लोग यहां तक बने रहे। आपने आज जरूर कुछ ऐसा सुना है दोस्तों जो शायद आपके जीवन में परिवर्तन ला दे। आप हैं तो हम भी स्ट्रांग बनते हैं और हम निरंतर ये प्रयास करते हैं कि हम आपको एक
बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी दें, जहां पर प्लेइंग फील्ड जो हम कहते हैं हर किसी के लिए बराबर की अपॉर्चुनिटी हो, ना कोई फेवरेट है और ना किसी के साथ में पक्षपात है। धन्यवाद दोस्तों, आपका जो आपकी रात्रि है बहुत शुभ हो और आपका आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा हो। नमस्कार।